कितना ज़्यादा धुआं मार रही है ये बाइक। ये देखो कितना ज़्यादा धुआं मार रही है। इसके बाद ये हमने खोल दिया टॉप कवर, इसका हेड का जो टॉप कवर होता है उसको खोल दिया है। अब मैं आप लोगों को उस साइड में चल के इसकी जो टाइमिंग है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसकी टाइमिंग चैन यहाँ पे लगी होती है, ये इसकी टाइमिंग चैन, और ये हमने निकाल दिया पूरा ब्लॉक बाहर। इसका जो पिस्टन है, पिस्टन चेक करते हैं, पिस्टन में कमी है या हमारे और कहीं कमी है जो इतना बाइक धुआं मार रही है। आप लोग वीडियो को फुल देखना, आप लोगों को सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास सुजुकी की जिक्सर 150 सीसी बाइक, और इस बाइक में प्रॉब्लम है धुएं की। साइलेंसर से वाइट स्मोक धुआं निकल रहा है, साइलेंसर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले चेक कराता हूँ कि इस बाइक में धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, सेल्फ मारता हूँ, क्लच दबाना पड़ेगा, क्लच दबा के सेल्फ मार के बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी बाइक जैसे कि स्टार्ट हो गई है, और अब इसका एक्सीलेटर में लेता हूँ और आप लोगों को धुआं चेक कराता हूँ। ये देखो, यहाँ पे धुआं देखना आप लोग कितना ज़्यादा निकलेगा। ये देखो, देखा आप लोगों ने। ये देखो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये देखो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है, इंजन की प्रॉब्लम है। ये देखो धुआं, देखो बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है धुआं। जो इसका इंजन ऑयल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा धुआं मारेगी बाइक तो इंजन ऑयल तो ख़त्म ही होगा। इसका जो इंजन ऑयल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब हमको जो इसका इंजन है वो खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको इंजन खोलने के लिए हमको जो इसकी सारी जो है फेयरिंग खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी फेयरिंग है वो सारा कुछ हमको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जो टैंक जो हमारी सारी फेयरिंग है, जैसे कि पैनल हो गया, सीट हो गया, टैंक हो गया, टैंक का कवर हो गया, टैंक भी बाहर निकालना पड़ेगा। साइड का पैनल है ये भी सारा कुछ बाहर निकालना पड़ेगा हमको इसका इंजन निकालने के लिए। तो पूरी फुल बॉडी हम खोल लेते हैं, पूरी फुल बॉडी खोलते हैं। उसके बाद इसके इंजन में क्या कमी है और फटाफट से खोलते हैं, फिर दिखाते हैं क्या कमी है इसमें। तो पहले बॉडी खोलते हैं, पूरा बॉडी हमने खोल दिया। आप लोग देख सकते हो जो हमने बाइक थी पूरी A to Z जो इसमें थी, वाइजर और जो हमारी फेयरिंग वगैरह थी, सारा हमने टैंक वगैरह सब कुछ खोल दिया। इसका साइलेंसर भी खोल दिया। ये देखो, ये है इसका साइलेंसर खोल दिया। बाकी जो हमने यहाँ पे सारा सामान रखो, इसका ये है टैंक, और बाकी का मीटर उस जगह पे, ये टैंक का कवर दोनों है। और यहाँ पे ले चलते हैं, ये देखो पैनल, इसका बीच का कवर, साइड का पैनल ये है, और इसकी सीट वहाँ पे रखी। तो सारी बॉडी हमने खोल के इसको अलग रख दिया है। और अब हम इंजन में स्टार्ट करते हैं खोलना, क्योंकि इंजन में जो कमी है वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। साइलेंसर तो मैंने पहले ही खोल दिया था। ये कार्बोरेटर का फ्लंच ये भी हमने खोल दिया। यहाँ पे 8 नंबर के 2 बोल्ट थे, ये भी हमने खोल दिया। और हेड का जो टापे का कवर होता है उसमें एलंकी बोल्ट होता है इस तरीके से, ये एलंकी बोल्ट 2 होंगे, तो इनको खोल लेना। देखो आप लोगों को ये वीडियो देखना पूरी, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे हमने 2 खोल दिया बोल्ट हेड टापे के, और यहाँ पे मेरा बॉक्स है। देखो इसी पाने से मैं पूरी बाइक ये इंजन खोल लूँगा। यहाँ पे प्लग का कैप निकाला। अब इसका जो टापा है, टापा को निकालते हैं बाहर, हेड का टापा। तो चलो यहाँ पे हथौड़ी से थोड़ा इसमें पंच करेंगे, निकल जाएगा। ये देखो निकल गया। अब इसके टापे को हम कंप्लीट बाहर निकाल लेते हैं। 2 ही एलंकी बोल्ट होते हैं, 2 एलंकी बोल्ट खोलोगे इसका टापा बाहर आ जाएगा। को इसका जो टापा है वो निकालने के लिए उस साइड में चलना पड़ेगा। तो चलो इस साइड में आ जाते हैं, और इसका टापा इसी साइड से निकलता है। तो यहाँ पे टापा निकाल लेते हैं। ये निकल गया टापा इसका हेड का। अब यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, इसके जो वाल हैं सिर्फ 2 ही हैं इसमें। ये देखो 2 वाल हैं, 1 और 2 ही वाले हैं। बाकी इसका ये जो पाइप है, ये वाला पाइप कन्वर्टर वाला, ये खोलना पड़ेगा। यहाँ से खोल के इसे निकालते हैं। 2 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए, ये कन्वर्टर का पाइप निकालते हैं, खोलते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हमारा कन्वर्टर का पाइप जो है वो निकल चुका। ये देखो हमने इसे खोल के निकाल दिया है। अब हम चलते हैं टाइमिंग की तरफ, है ना। टाइमिंग की तरफ आप लोगों को समझाते हैं किस तरीके से खोलना है। तो यहाँ पे हमको जो इस टाइमिंग को खोलने के लिए, जो स्पॉकेट लगी, इस पॉकेट खोलने के लिए हमको इसका मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा। तो हमने मैग्नेट कवर खोल दिया, सारे बोल्ट खोल दिए, मैग्नेट और इंजन ऑयल भी निकाल दिए। मैग्नेट कवर को निकालते हैं बाहर। इतना ज़्यादा इंजन ऑयल निकला देखा आप लोगों ने, क्योंकि इसमें धुआं मार रही थी तो इंजन ऑयल इसमें ज़्यादा ही डाल दिया जाता था, क्योंकि इंजन सीज ना हो, इस वजह से। बाकी हमने इसका ये निकाल दिया मैग्नेट कवर। अब यहाँ पे हमको पकड़ना पड़ेगा मैग्नेट इसका।
क्योंकि हमको एलंकी बोल्ट जो है स्पॉकेट वाले वो खोलना है, तो मैग्नेट पकड़ना पड़ेगा। तो मैग्नेट को पकड़ते हैं 19 नंबर के पाने से, और यहाँ पे 2 एलंकी बोल्ट ये देख रहे हो, ये खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे डिकम्प्रेसर भी हमारा लगा हुआ है, ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है डिकम्प्रेसर। तो चलो पाना वो वहाँ पे मैग्नेट में 18 mm का पाना यहाँ पे फंसाते हैं, ये देखो 18-19 का पाना यहाँ पे फंसा लेना है। और अब यहाँ पे फंसाते हैं, ये शायद ये फंसेगा, यहाँ पे इसे इस तरीके से फंसाना है, ये देखो यहाँ पे अटैच कर देना है बस। अब यहाँ पे एलंकी लेना पड़ेगा, ये एलंकी हमारी यहाँ पे लगेगी इस पॉकेट वाले बोल्ट को खोलने के लिए। तो चलो इसमें एलंकी लगाते हैं, ये देखो ये हमारी एलंकी बैठ गई, वहाँ पे हमने मैग्नेट पकड़ लिया। अब हमारी जो इस पॉकेट है वो बिल्कुल आराम से खुल जाएगी। तो चलो इस पॉकेट को अब खोलते हैं, ये हमारा एक बोल्ट खुल गया। अब हम दूसरा खोलते हैं, लूज करते हैं, ये हमारा दूसरा भी लूज हो रहा है। तो चलो इसे हम यहाँ से करते हैं, ये हो गया, दोनों बोल्ट लूज हो जाए उसके बाद पाना निकाल देना साइड में। अब इसके बाद हम दोनों एलंकी बोल्ट को खोलते हैं, बाहर निकालते हैं। पे हमने एलंकी बोल्ट खोल दिए, ये देखो एक पट्टी जो बीच में रहती इसे पकड़ के खोलना, ये नीचे ना गिर जाए, ये पट्टी इसी बोल्ट में टाइट रहती है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पे ये जो डिकम्प्रेसर है इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपका जो एलंकी बोल्ट है वो शायद खुलेगा। और यहाँ पे ये वाला जो रॉड है, रॉड बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रॉड है जो इसे हम पकड़ के इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। ये डिकम्प्रेसर का जो यहाँ पे रॉड है, ये देखो ये रॉड, इसे भी निकाल लेना है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। इसे नहीं निकालोगे तो इस पॉकेट आपकी निकलेगी भी नहीं। तो ये वाला जो रॉड है इसे निकाल लेना, तभी आपकी इस पॉकेट बाहर आएगी। अब आप इस पॉकेट को बिल्कुल आराम से इस तरीके से निकाल के और टाइमिंग चेन से अलग कर सकते हो। ये देखो ये अलग हो गए। रॉड निकालना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे ये कंप्रेसर आपका लगा ही रहेगा, बाकी ये है इस पॉकेट इसकी, ये कंप्रेसर काम प्रॉपर कर रहा है। अब इसकी जो टाइमिंग चैन है उसको बांध देते हैं पहले, उसके बाद इसमें हेड के जितने भी बोल्ट हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हेड में किस तरीके से हेड खोलना इसका वो भी आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो चलो बताते हैं इसकी इस पॉकेट। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। हमारा केम शाफ्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, वो कवर को खोलने के लिए यहाँ पे 10 नंबर के 4 बोल्ट हैं। चारों बोल्ट को खोलोगे तो आपका जो कवर है वो बाहर निकल जाएगा। चारों बोल्ट को खोल लेना, 2 हमने खोल लिया है और एक यहाँ पे 10 नंबर का है और एक यहाँ पे है। ये 4 खोलोगे, केम शाफ्ट के ऊपर का जो कवर है वो निकल जाएगा। जैसे इसे हम निकालते हैं बाहर, ये देखो ये निकल गया। अब हमारा जो है ये कवर और इसी में हमारे जो रॉकर है, रॉकर भी साथ में ही फंसे रहेंगे। तो इसे यहाँ से इस कवर को यहाँ से निकालते हैं बाहर। चलो उस साइड में चलते हैं, शायद उस साइड से निकलेगा, तो उस साइड से ही निकालते हैं। और जो हमारा ये वाला केम शाफ्ट वाला कवर है इसे इस तरीके से निकाल लेना, ये बाहर। इसी में हमारे रॉकर वगैरह मिल जाएंगे, इसी में लगे हुए हैं रॉकर, इसे साइड में रखते हैं। अब इसका हेड खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखना। यहाँ पे 2 बोल्ट हैं, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे 12 नंबर का, ये देखो ये 12 नंबर का, एक यहाँ पे है और दूसरा इसके यहाँ पे है ये। और चलो बताता हूँ आप लोगों को इस साइड में आके, देखो 2 हमारे इस जगह पे मिलेंगे, एक यहाँ पे इस जगह पे 12 नंबर का और एक इस जगह पे ये यहाँ पे उस साइड में, और एक यहाँ पे 12 नंबर का। 4 12 नंबर के हो गए और 2 हमारे 10 नंबर के यहाँ पे मिलेंगे एकदम टाइमिंग चेन के इस साइड में बगल में, यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो टोटल जो हेड खोलने के लिए 6 बोल्ट हैं, 4 12 नंबर के, 2 10 नंबर के। इतना खोलोगे तो आपका जो हेड है वो बाहर निकल जाएगा। तो हेड को बाहर निकालने के लिए हमको 6 बोल्ट खोलना है। तो चलो 6 बोल्ट को हम खोलते हैं और हेड है जो हमारा वो बाहर निकालते हैं। और उससे पहले इसकी जो केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट भी पकड़ के इस तरीके से निकाल लेंगे। इसमें एक वाइसर होता है, कट वाइसर, वो याद रखना आप लोगों को। तो ये हमारा केम शाफ्ट निकल गया, केम शाफ्ट को अलग रख देते हैं ये। और अब इसके सारे बोल्ट को खोलते हैं, हेड वाले 2 यहाँ पे, 4 उस साइड में है। तो प्रॉपर 6 बोल्ट खोलोगे तो आपका हेड बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इसे भी खोल लेना है, क्योंकि आप लोगों का 10 नंबर का जो बोल्ट है ये हमारा टाइमिंग चेन के पैड का है। तो पैड वाला बोल्ट खोलोगे तो हेड बाहर आराम से आ जाएगा। तो चलो फटाफट से खोलते हैं सारे बोल्ट को, हेड को बाहर निकालते हैं। हमने हेड के सारे बोल्ट को खोल दिया। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इसके बोल्ट दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कितने बोल्ट हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो 4 बोल्ट 12 नंबर के हैं, ये हमारे हेड के हैं, ये 4 बोल्ट। और 10 नंबर के 2 बोल्ट जो मिलेंगे वो ये हैं, ये एक ये और एक ये 6 बोल्ट हैं टोटल हेड में।
खोलोगे 6 बोल्ट, हेड बाहर आ जाएगा। अब हम हेड को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा हेड जो है आराम से निकल जाएगा। कार्बोरेटर वाली फ्लेंच बिल्कुल खोलना मत भूलना। और चलो ये देखो, ये इसे खोल लेना है। अब इसका जो हेड है वो हम बाहर निकालते हैं। हमारा हेड है कंप्लीट बाहर निकल गया। अब हम इसे बाद में आप लोगों को समझाएंगे और दिखाएंगे। उससे पहले हम इसका जो ब्लॉक किट है वो भी निकालते हैं। ब्लॉक बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसका जो पिस्टन है पिस्टन बाहर निकालते हैं। ब्लॉक की पैकिंग पहले यहाँ से अलग करते हैं। ये पैकिंग निकाल लेते हैं हेड वाली, ये पैकिंग निकल गई। अब हम इसका जो पैड है टाइमिंग चेन का वो भी निकाल लेते हैं। ये पैड, एक तो पैड हमारा पहले ही निकल जाएगा, दूसरा वाला पैड बाद में निकलेगा। तो ये पैड निकल गया। अब इसका ब्लॉक किट बाहर निकाल लेते हैं। ब्लॉक किट अब आराम से हमारी जो ब्लॉक किट है वो निकल जाएगी। तो चलो ब्लॉक किट को निकालते हैं बाहर। ये हमारा हेड है। हेड आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो एवरेज प्लग, देखो प्लग कितना ज़्यादा काला है, बिल्कुल काला है। एवरेज बिल्कुल नहीं है इस बाइक के अंदर, क्योंकि प्लग बिल्कुल काला निकल रहा है और जो वाल हैं दोनों बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। तो चलो अब हम निकालते हैं इसका ब्लॉक। ब्लॉक को बाहर निकालते हैं, फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं इसका पिस्टन वगैरह। और यहाँ पे चाल देखते हैं पिस्टन की। तो पिस्टन में चाल तो मुझे दिखा रहा है, ये देखो। चलो निकालते हैं बाहर, पता चल ही जाएगा। निकालते हैं बाहर। और अब हमारा पिस्टन निकल रहा है। ये हमारा ब्लॉक तो पहले निकल गया, ये हमारा निकला पिस्टन। अब ये हमारा पिस्टन, इसकी जो रिंग है, रिंग तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बिल्कुल लूज हो चुकी है, रिंग खराबी हो चुकी है बिल्कुल रिंग। अब इसका जो क्रैंक है, क्रैंक चेक कर लेते हैं क्रैंक प्रॉपर है या नहीं। साइड की प्लेट रहनी चाहिए, ऊपर नीचे की प्लेट नहीं रहनी चाहिए। तो इसका क्रैंक जो है मुझे सही दिखा रहा है। जो पिस्टन है, पिस्टन दिखाता हूँ। ये इसका पिस्टन, पिस्टन को क्लीन करते हैं थोड़ा कपड़े से और उसके बाद इसमें देखते हैं मार्का वगैरह है या नहीं है। ये इसका कंप्लीट पिस्टन। और जो इसकी रिंग है, रिंग में देख रहा हूँ तो रिंग खराब हो चुकी है। तो चलो यहाँ पे पहले हम क्लीन करते हैं, देखते हैं इसमें लाइनिंग वगैरह जो है वो है या नहीं, क्योंकि बाइक धुआं मारती है। जब धुआं मारती है तो यही पिस्टन खराब होता है, तभी हमारी बाइक धुआं मारना स्टार्ट करती है। और अगर ऑयल वगैरह कम है और बाइक को चला दिया फिर भी धुआं मारना स्टार्ट ही कर देगी। इसकी रिंग बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ये देखो बिल्कुल डाउन, ये देखो बिल्कुल ख़राब रिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। बाकी इसका देखते हैं पिस्टन में लाइनिंग आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख रहे हो लाइनिंग, ये लाइनिंग जो है यहाँ से हमारा ऑयल ऊपर चढ़ जाता है, इस वजह से हमारी बाइक धुआं मारना स्टार्ट कर देती है। लाइनिंग देखो आप लोग, ये देखो, ये जितना अच्छा मोबाइल से नहीं दिखेगा उतना अच्छा मुझे सामने से दिख रहा है। देखो ये पिस्टन जो है यहाँ पे लाइनिंग, अब देखो ये देखो कितनी ज़्यादा लाइनिंग दिख रही है। ये देखो जो हमारा पिस्टन है पूरा सीज मार चुका है, तो हमको पिस्टन जो है नया चेंज करना पड़ेगा अब, तभी हमारा धुआं बंद होगा बाइक का। तो ये पिस्टन को हम नया चेंज करेंगे, देखेंगे अगर पिस्टन ब्लॉक किट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, हम इसमें ब्लॉक किट ही डाल देंगे, पिस्टन बोर वगैरह नहीं कराएंगे। सीधा ब्लॉक किट मिल जाती है तो ब्लॉक किट चेंज कर देंगे, और अगर नहीं मिलती है तब हमको इसका जो पिस्टन है वो बोर कराना पड़ेगा। कोशिश करूँगा ब्लॉक किट मिल जाए पूरी। इसका जो हेड है, हेड के जो दो वाल हैं और वाल सील दोनों चेंज होंगी, क्योंकि जो इसका स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा काला पड़ रहा है। ये देखो एवरेज देने के लिए हमको इतना करना पड़ेगा, और जो धुआं मार रहे हैं उसके लिए तो हम पिस्टन नया चेंज कर ही रहे हैं। देखेंगे ब्लॉक किट मिलेगी तो ब्लॉक किट, नहीं पिस्टन बोर होगा। बाकी पूरा सामान जो है जो हमारा क्लीन होगा, ये पूरा सामान पूरा A to Z सामान क्लीन करेंगे, और जो इसके रॉकर वगैरह चेक होगा सारा कुछ। अब आप लोगों को एक चीज़ जो है मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कमेंट्स मुझे करके बताना। जब मैं इसका इंजन फिटिंग करूं तो मैं इसे पार्ट में अगर फिटिंग करूंगा, मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट इस तरीके से फिटिंग करूंगा तो आप लोगों को A to Z जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं इसे देखो डायरेक्ट फिटिंग किया एक ही वीडियो में, अगर मुझे सारा कुछ बताना हुआ तो उसको मैं क्या करूंगा 10-12 मिनट की वीडियो, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। बट उसमें आप लोग कायदे से समझ नहीं पाओगे कि मैंने किस तरीके से क्या चीज़ लगाया है। तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पार्ट में बताओगे कि हाँ वीडियो जो इसकी बने इंजन फिटिंग की वो पार्ट में बनेगी तो वो आप लोगों को लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो मैं एक एक पार्ट में बनाऊंगा तो कायदे से एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा कौन सी चीज़ किस जगह पे लगेगी।
ये चीज़ आप लोगों को कमेंट्स करके मुझे बताना है। जैसे कि इसका जो टाइमिंग है वो कैसे मिलाना है, पिस्टन में रिंग है वो कैसे लगाना है, हेड में वाल सील कैसे लगाना है, ये सारी जानकारी अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना कि हम जो वीडियो बनाएं वो पार्ट में बनाएं। पार्ट में क्या होता है कि हम 10-10 मिनट की वीडियो 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो हम इसका जो एक एक काम जो भी करेंगे सारी आप लोगों को जानकारी मिलेगी और आप लोग कभी भी इंजन में फंस नहीं सकते हो। जितना हमने खोला है इस चीज़ में फंस आप लोग नहीं सकते हो इस बाइक में, क्योंकि बड़ी बाइक है, बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलना। पार्ट में बनवाओगे वीडियो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मैं एक ही पार्ट में बनाऊंगा तो सारा कुछ बहुत जल्दी कर दूंगा। बाकी चलो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।